हेलो वॉरियर्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मचा रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जे डबल ई मेंस में जो एग्ज़ाम जे डबल ई मेंस के एग्ज़ाम में जो भी इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे। ये जनरली आपने फिफ्थ सेवन्थ क्लास में पढ़े होंगे, सेवन्थ सिक्स क्लास में। पहले रिवाइज कर लेते हैं इसको कौन कौन से होते हैं, फिर इस पर हम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो लिख देता हूँ इधर, ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। जब भी पावर मल्टीप्लाई में होती है, मतलब जब भी दो बेस मल्टीप्लाई में होते हैं, जैसे ए और ए है, ए और ए सेम बेस है, मतलब ये दोनों सेम सेम इंटीजर है या फिर कुछ सेम कोई नंबर है। अगर ये सेम नंबर है और इनकी कोई पावर है और ये मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस हो जाएंगी, पावर इनकी प्लस हो जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक मिनट। जैसे कि एग्जांपल टू टू द पावर, जैसे ए यहाँ पर टू है और एम को ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं थ्री, और मल्टीप्लाई बाय देखो ए और ए सेम है, मतलब दोनों सेम बेस है, तो इधर भी टू आएगा और उसकी पावर कुछ एन होगी, मान लेते हैं टू होगी। सो इन दोनों की जो पावर होगी, मतलब ये टू की जो पावर होगी मल्टीप्लाई में जो टू है, उनकी जो पावर होगी वो हो जाएगी प्लस थ्री प्लस टू। इसको हम लिख सकते हैं टू टू द पावर फाइव। ओके, सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ते हैं अब। सेकंड क्या होता है, a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू वन अपॉन a टू द पावर m। जब भी पावर माइनस में होती है और जब हम उस नंबर को नीचे ले जाते हैं तो उसकी पावर प्लस में हो जाती है। a टू द पावर माइनस m है, जब a नीचे गया तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसको भी एग्जांपल लेते हैं। ए टू द पावर ए को कुछ मान लेते हैं, थ्री मान लेते हैं, और इसकी पावर कुछ भी मान लेते हैं, जैसे माइनस टू मान लेते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन थ्री टू द पावर टू। ओके, थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, देखिए ए टू द पावर एम और इसकी भी पावर है कोई एन। पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पर। अगर ऐसे पावर दी हुई है, पावर के ऊपर पावर दी हुई है, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हम इसको लिख सकते हैं ए टू दी पावर एम मल्टीप्लाई बाय एन। ओके, तो इसका एग्जांपल देखते हैं क्या होगा। इसका एग्जांपल मान लेते हैं, ए कुछ मान लेते हैं, ए यहाँ पर हम कुछ भी मान लेते हैं, जैसे फाइव मान लेते हैं, और उसकी पावर है कुछ टू है, और उसके ऊपर भी कोई पावर है, मान लेते हैं कुछ थ्री है। जो पावर्स होंगी वो हो जाएंगी यहाँ पर मल्टीप्लाई, फाइव टू थ्री सिक्स, तो फाइव की पावर सिक्स हो जाएगा ये। फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ते हैं, वन टू थ्री होगा, ठीक है। अब देखिए फोर्थ लॉ क्या है, अगर ये ए टू द पावर एम है और इसके नीचे ए टू द पावर एन दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर एम, और जब ए टू द पावर एन ऊपर जाएगा तो इसको हम कह देंगे माइनस एन, ए टू द पावर एम माइनस एन। अब ये कैसे आया ये तो आपको आइडिया लग गया होगा, सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की वजह से। कैसे किया है एक बार मैं बताता हूँ इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा। अब देखिए ए टू द पावर एम है, अब मैंने बताया कि ए टू द पावर जैसे कुछ भी है, जैसे मैंने बताया था ए टू द पावर माइनस एम है, तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ए टू द पावर की जो ए की पावर होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो
न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा तो पॉजिटिव होगी, और ऐसी अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ए टू द पावर माइनस एन। अब फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या पढ़ा था, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई में हो और वो सेम हो तो उनकी पावर सम प्लस हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो हम इसको लिख देंगे ए टू द पावर एम माइनस एन। ओके, सो इसका भी एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई भी पावर ले लेते हैं, एक को हम मान लेते हैं कुछ 4, उसकी पावर कुछ मान लेते हैं स्क्वायर, और नीचे भी 4 होगा तो उसकी पावर कुछ 3 मान लेते हैं। फिर इसको करेंगे तो 4 की पावर 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 की पावर माइनस 1, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4, उसकी पावर पॉजिटिव हो गई, जैसे कि हमने सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में देखा। चलिए फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ते हैं। फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखिए क्या होता है, ए की पावर अगर 0 है, देखिएगा ध्यान से, ए की पावर अगर 0 है तो हम उसको कह देते हैं 1। एग्जाम्पल, जैसे कोई भी नंबर है, मान लेते हैं 2 है, अगर उसकी पावर 0 है तो हम इस पूरे को कह देंगे 1। ओके, इस पूरे को हम क्या कह देंगे, 1। कोई भी नंबर है 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, तो हम उसको 1 कह देंगे। फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, सॉरी सिक्स्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखते हैं, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर जैसे मान लेते हैं a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m, इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन b होल पे पावर आ जाएगी m। ओके, एग्जाम्पल, अगर a कोई है 3 और उसकी पावर कुछ मान लेते हैं स्क्वायर, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर। सो ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाती है और कहीं भी काम आ सकती हैं ये। तो अब लास्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर a टू द पावर, थोड़ा सा इससे रिलेट करना है, लास्ट सेकंड वाले से इससे थोड़ा सा रिलेटेड है, लेकिन बस मल्टीप्लिकेशन में है वो, a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर m, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी होल पे पावर m। एग्जाम्पल, अगर a कोई 2 है और उसकी पावर 3 है, और b कोई 4 है उसकी पावर भी 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 4 8 की पावर, या फिर ऐसे थोड़ा सा एक्सपेंड करके बताता हूँ मैं आपको, 2 4 8 की पावर 2 4 8 की पावर 3। ओके, चलिए, समझ में आ गया? यस सर। तो इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से अपनी कॉपी में, या फिर मैं तो कह रहा हूँ एक पेज फाड़िए और उस पेज को पेज पर लिख दीजिए और दीवार पे चिपका दीजिए अपनी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम इसी कंसेप्ट पर बेस्ड कोई क्वेश्चंस करते हैं। जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं, रफ कर देता हूँ इसको 1 मिनट। चलिए, यार हेडिंग बता दी मैंने, चलिए कोई बात नहीं। चलिए मैं हेडिंग दोबारा लिख देता हूँ थोड़ी सी, या फिर ऐसे तो मैं लिखता हूँ, जगह मिल जाएगी थोड़ी सी क्वेश्चन करने के लिए।
चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 100 इज इक्वल टू 25 टू द पावर x माइनस 1। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए पहले एक बार। मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, बड़े बड़े राइटिंग में जिससे आपको सही से दिखे। तो फिर चलिए इसको ट्राई करिए। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली जेडब्ल्यू में आते हैं। थोड़ा सा इसको और डिफिकल्ट करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए इसको ट्राई करिए खुद से एक बार खुद से थोड़ा सा जोर लगाइए दिमाग पर, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन नहीं है ये। लेकिन बस थोड़ा सा जो मैंने लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट पढ़ाए हैं उन सबको थोड़ा सा देखिए ज़रा, थोड़ा सा देखिए कहाँ पर लग सकता है इसमें लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट। ट्राई करिए। सो वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। तो मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ आपको। चलिए ट्राई करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन तो ये लिख ही लेते हैं। 5 टू दी पावर 2x माइनस 1 माइनस 100 इज इक्वल टू 25 टू दी पावर x माइनस 1। ओके, तो देखो हमें यहाँ पर पावर की वैल्यू निकालनी है, मतलब x है। पावर की वैल्यू निकालनी है तो बेसिक का फंडा, हमारा बेसिक से जो माइंडसेट होना चाहिए वही होना चाहिए कि इक्वल टू के दोनों साइड में जो पावर का बेस है, मतलब जो जिस पर पावर चढ़ी हुई है वो सेम हो जाए, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, इधर थोड़ा ध्यान से देखें तो 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। देखिए ध्यान से जरा, 5 का स्क्वायर है, 5 के और 2x है ना। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 25 टू द पावर x माइनस 25 टू द पावर x, और ये 5 की पावर माइनस 1 है इधर, तो ये 5 की पावर 5 को 5 बोल सकते हैं ऐसे। थोड़ा सोचिए जरा, 5 की पावर 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1। थोड़ा सोचिए, समझ में आ रहा है थोड़ा सा, या फिर थोड़ा सा और इसी वे में बताता हूँ आपको। जैसे 5 है तो 5 की पावर 2 है, उसकी पावर x है, मल्टीप्लाई में 5 की पावर है माइनस 1। थोड़ा सा इस टाइप से है। तो देखिए आप ध्यान से, 1 मिनट बताता हूँ मैं आपको। इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं 1 मिनट। अभी देखिए इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। देखो 5 मेरा आपको बताता हूँ, 5 की पावर 2 उसकी पावर 2 इंटू 5 की पावर माइनस 1। अब देखिए 1 मिनट को गलती, हाँ गलती हुई है, जरा एक्स आएगा था, सॉरी। देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़े, अगर पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 की पावर 2x। 5 की पावर माइनस 1 डिनोमिनेटर में जाएगा तो 5 की पावर 1 हो जाएगी। और इसको और वैसे करें, थोड़ा सा दूसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएं तो पावर मल्टीप्लाई में है, पावर मल्टीप्लाई में है तो बेस सेम है, लेकिन तो ऐड हो जाएंगी, हो गई है। देखो ये आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 की पावर x
और ये 5 की पावर माइनस वन न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में जाएगा तो 5 की पावर पॉजिटिव पावर हो जाएगी। 25 टू द पावर x लिख देते हैं इसको, और इसकी पावर भी है, देखो माइनस वन है, इधर माइनस वन है ना, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं 25 टू द पावर x इंटू 25 टू द पावर माइनस वन, और 25 टू द पावर माइनस वन है, नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी 25 टू द पावर पॉजिटिव का वन। तो ये जो पावर से इनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जो पावर वाली क्वांटिटीज हैं, मतलब पावर वाले जो नंबर्स हैं, और 100 को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैं इसको इधर लाऊंगा तो माइनस 25 टू द पावर x बाई 25, और 100 को इधर ले जाऊंगा तो प्लस का 100 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर से मैं 25 टू द पावर x कॉमन ले सकता हूँ, तो ले लेते हैं 25 टू द पावर x कॉमन, अंदर बचा 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 25 इज इक्वल टू 100। 25 टू द पावर x, अंदर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 25, 5 से 25, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 100। 25 टू द पावर x, अब इसको हम बोल सकते 5 माइनस 1 4, तो 4 बाई 25 इज इक्वल टू, हम 25 टू द पावर 4 बोल सकते हैं। देखिए एक मिनट, आप इसको ऐसे लिख लें दीजिए, मैं और थोड़ा सा इजी वे में बताने की कोशिश करता हूँ पूरी, जिससे आपको सही से समझ में आ जाए। तो 25 टू द पावर x, अब देखिए हम इसको जैसे हम 100, अब 25 को हम जैसे 4 को नीचे ले जाएंगे, 4 को इधर ले जाएंगे तो 4, 25 को ऊपर ले जाएंगे तो 25, ठीक है। अब देखिए समझ में आ गया, बस मैं इस टर्म को इधर ले गया हूँ, तो 25 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चले जाएगा नीचे, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको इधर सॉल्व करता हूँ साइड में। ट्वेंटी टू द पावर x, 4 से 100 जाएगा 25 टाइम्स, इसको हम बोल सकते हैं 25 का स्क्वायर। तो देखिए मैंने कहा था ना कि x पावर है, मतलब पावर की वैल्यू निकालनी है, तो जो इक्वल टू के LHS और RHS साइड है, दोनों में हमें पावर का जो बेस है वो सेम रखना पड़ेगा। तो सेम आ गया मिस, अब बस अब एक स्टेटमेंट लिख दीजिए इंग्लिश में, ऑन कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ द साइड्स, we get x is equal to 2। तो x 2 आ गया है। अब मैं आंसर हमारा ये तो नहीं है, हमें 7x की वैल्यू निकालनी है, तो 7 का मल्टीप्लाई x की वैल्यू पुट कर देंगे, स्क्वायर सॉरी 2, 7 टू द 14, सो 14 हमारा आंसर हो गया है। सो नोट कर लीजिए आप इसको। फिर बढ़ते हैं हम अनदर क्वेश्चन की ओर। नोट कर लिया आपने? कर लिया? बढ़े आगे? बढ़े क्या आगे? तो फिर चलिए बढ़ते हैं, मैं रफ कर देता हूं इसको। तो आप देख रहे हैं कि हमारी छोटी क्लासेस, स्मॉलर क्लासेस में हमने जो पढ़ा है उस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस कितने टफ टफ बन जाते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस IIT JEE में भी आते हैं। मैं अभी वो कराऊंगा, एक दो क्वेश्चन कराऊंगा जो JEE मेंस में आए हैं। सो फिर सेकंड क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं अपने। सेकंड क्वेश्चन है अपना, रूट में 3 टू द पावर 3/5 की पावर 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 4। ये मिक्स फ्रैक्शन में, ये मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व फॉर एक्स, तो बस वही आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए निकालिए, खुद से ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए। तो वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए एक बार। कर लिया तो चलिए मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में। चलिए 27 इंटू 4, 27 4 ज़ा 108, 108 प्लस 17 125। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 टू द पावर, एक मिनट, 3/5 1 माइनस 2x इसकी है पावर। अब देखिए, स्क्वायर रूट की पावर आपको पता होगी 1/2 होती है, तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो उसकी पावर हम लिख देंगे 1/2 इज इक्वल टू, इसको हम अभी तो ऐसे रहने देते हैं, बाद में चेंज करते हैं। अब देखिए पावर्स मल्टीप्लाई में है, पावर्स मल्टीप्लाई में तो हम इसको लिख देंगे 1 माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो वही मैंने बताया था, जो x की वैल्यू निकालनी है और x जो है वो पावर है। सो हमें LHS और RHS दोनों में जो बेस है उसको सेम करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। देखिए, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1/2 लिख देंगे, माइनस 2x इंटू 1/2 ये हो जाएगा माइनस एक्स, तो इसकी पावर आ गई। अब इसको हम लिख देते हैं 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 5/3 की होल पावर 3, क्योंकि ये भी 5 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। सो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अगर जैसे, अरे छोड़ो, देखो समझ में आ गया ना, 5 की पावर 3 है, नीचे नीचे 3 की पावर भी 3 है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पावर सेम है, सो होल टू द पावर लग जाएगा, होल पे पावर लग गई। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया, LHS और RHS का जो पावर का बेस होता है वो सेम करना होगा। अब सेम करना होगा, देखिए सेम आ गया, बस रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है वही, दोबारा रेसिप्रोकल है ना इसका, तो बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्सचेंज कर दो, दोबारा रेसिप्रोकल कर दो, तो जो पावर होगी वो माइनस हो जाएगी, बात खत्म। इसको तो ऐसे रहने देते हैं, आप चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी, लेकिन ईजी पड़ेगा। तो 3/5 लिखेंगे और पावर हो जाएगी फिर -3। सो इधर करते हैं हम। चलिए, सो अब बेस सेम आ गया है तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं ऑन कंपेयरिंग पावर्स on both the sides. Of both sides. We get, क्या मिलेगा, तो 1/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू -3। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो -3 माइनस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे, इसको ये तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे पूरी इक्वेशन में, तो 3 प्लस 1/2, या फिर ऐसे कर लो, माइनस कॉमन लेंगे हम,
माइनस कॉमन लिया, 3+1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, ऐसे मान लो तो ये आ गया। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 2, 2 3 6 +1, सो x की वैल्यू आ गई 7/2। x की वैल्यू 7/2 आ गई। आंसर। सो फिर नोट कर लीजिए आप इसको एक बार। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है मजा? और आएगा भी तो एक दो तीन क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही। बढ़िया बढ़िया। और क्वेश्चन भी ना मैं 11th में हूँ अभी, तो मैंने आईआईटी के लिए पीडब्ल्यू का बैच ले रखा है फिजिक्स वाला का, तो उसमें ये कराते हैं क्वेश्चंस। तो मैं यूट्यूब पे थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, उससे आपको भी हेल्प मिल जाती है और मेरा भी थोड़ा रिवीजन हो जाता है। तो फिर नोट कर लीजिए आप इसको। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फिर थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। 1 मिनट। तो चलिए, ये आपको गिवन है, सो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द सम ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज तो 1 मिनट। सो ये आपका क्वेश्चन है, 2 to the power x minus 1 multiplied by x square plus 5x minus 50 is equal to 1. Then you have to find the sum of all the real values of x satisfying the above equation. तो वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो ये आपका JEE मेंस 2020 का क्वेश्चन है। JEE मेंस 2020 का क्वेश्चन है ये। तो चलिए ट्राई करिए इसको, वीडियो को पॉज करके मैं कराता हूँ। चलिए अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया वही एक्स की वैल्यूज निकालनी है। अब बस थोड़ा सा लैंग्वेज टफ हो गई है। फाइंड द ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यूज आएंगी। तो आप देखिए, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा, और क्यूबिक पॉलिनोमियल है मतलब डिग्री 3 मतलब उसके रूट्स भी क्या है, कितने आएंगे? 3। सो 3 वैल्यूज आएंगे एक्स की। हमें तीनों की वैल्यूज निकालनी है और उनका सम करना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं। वैसे JEE मेंस में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा लेवल अप करने के लिए आपको ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ। आप खुद से ट्राई करिए, आपका सही होगा तो करेक्ट ऑप्शन ही आएगा। 1 मिनट गाइस।
तो चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं। तो भाई पावर निकालनी है तो एलएचएस और आरएचएस में बेस को सेम करना पड़ेगा। सो मैंने आपको एक वो बताया था, क्या बताया था, एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताया था, याद है ये वाला, ए की पावर 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर एक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी क्या 2 रख दो, फिर बढ़िया है, एलएचएस और आरएचएस का बेस सेम हो जाएगा। रख दो यहाँ पर 2 की पावर 0, बस अब कंपेयर कर दो पावर्स को। वही जो मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ वही लिख देंगे इसको। सो वी गेट x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। सो बस 0 में क्वेश्चन आ गई है, तो बस x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एक फैक्टर तो हमारे पास है, लीनियर फैक्टर है, इसके लीनियर फैक्टर हम निकालने पड़ेंगे, तो बस निकालिए, इसके निकालने पड़ेंगे। तो मिडल स्प्लिट करते हैं, 50 के फैक्टर्स करने हैं, 5 आ जाए तो क्या होंगे, क्या होंगे सोचिए। तो ये लिख देते हैं ना, प्लस 10x माइनस 5x, 10 5 50 और 5x क्या आ गया माइनस 50 इज इक्वल टू है 0। x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 10, माइनस 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 5 10 50 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 1, x प्लस 10 कॉमन, और ये आ गया x माइनस 5। तो बस तीनों फैक्टर आ गए, तीनों वैल्यूज निकल जाएंगे आसानी से। x इक्वल टू x माइनस 1 को 0 रखेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू माइनस 10, x की वैल्यू प्लस 5, या फिर प्लस नहीं भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सम करना है इसका, अभी आंसर नहीं आया हमारा, सम करना होगा, तो चलिए करते हैं सम। सम करते हैं चलिए इसका। सो देखिए, अब सम करते हैं इनका। 1 प्लस माइनस 10 प्लस 5, 6 माइनस 10 माइनस 4 इज द आंसर। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा -4। तो फिर चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इसको अपनी कॉपी में। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था ना। जल्दी नोट कर लीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, या फिर एक क्वेश्चन और करेंगे, देख लेंगे, वैसे तो लास्ट ही होगा, और देख लेंगे।
नहीं चलिए इसके बाद 2 क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा मज़ा आ रहा है और मज़ा लेंगे। तो फिर चलिए आज का 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4th क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर ये रहा। मैं सोचा था कोई टफ सा क्वेश्चन दूँ, तो मैंने कहा अभी नहीं, जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो दूंगा आपको टफ वाला। वो बहुत टफ क्वेश्चन होगा, बहुत कम बच्चों में मिल पाएगा। तो फिर चलिए करते हैं। x to the power a, x to the power b, इसकी पावर a प्लस b। एक मिनट, थोड़ा गलत हो गया। x to the power a, x to the power b होल पे पावर a प्लस b, और फिर मल्टीप्लाई में है, डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं मल्टीप्लाई को। x to the power b, x to the power c होल पे पावर b प्लस c, x to the power c, x to the power a होल पे पावर a प्लस c। सो हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है इसको। सिंप्लीफाई तो बेसिकली हम इसको सब सिंप्लीफाई करना है। तो ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके। ये थोड़ा सा लेवल अप हुआ है तो उसको ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, उसके बाद मैं कराता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अगर क्वेश्चन ना बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो बस शुरुआत है, आपको बस टिके रहना है। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, स्कूल से कितना भी प्रेशर हो, बट आप हार मत मानिएगा। आईआईटी आसान नहीं है, अगर आसान होता तो हर कोई आईआईटी कर लेता। तो कितना भी प्रेशर आए, कितना भी प्रेशर आए, चाहे स्कूल से कोई भी प्रॉब्लम हो, सर डांटे, कोई भी बात हो, बस अपने आप पर भरोसा रहिए और टिके रहिए। आप बस अपने दिल दिमाग में आईआईटी को बसा लीजिए। क्योंकि बहुत प्रेशर रहता है, मुझे भी पता है, स्कूल का लोड रहता है, सबसे ज़्यादा तो स्कूल का ही लोड रहता है। स्कूल में टीचर होते हैं वो तो बड़े परेशान करते हैं भाई। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, बस आपको टिके रहना होगा, टिके रहोगे ना तो सब सही रहेगा। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। आपने, आई होप आपने ट्राई करा होगा और आपसे बना भी होगा, नहीं बना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी बस शुरुआत है, हम आगे करते हैं। चलिए x टू द पावर a, x टू द पावर b। सो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या दिमाग लगाया होगा आपने, बताइए मुझे ज़रा, क्या दिमाग लगाया है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, सब स्मॉलेस्ट वैल्यू लिया कोई, थोड़ा सा एकदम जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसको इतना सा बना के लिख दो, बस सिंप्लीफाई कर दो उसको, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं क्या हो सकता है इसमें। देखिए इसमें, देखिए क्या हो सकता है। देखिए अगर हम x की पावर a माइनस बी कर दें और उस पर a प्लस बी है, a माइनस बी कैसे हुई, कैसे हुई भैया, कैसे हुई, देखो x टू द पावर या x टू द पावर b, x टू द पावर b, ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव, और मल्टीप्लाई में नेगेटिव हुआ होगा, कुछ ऐसा टाइप हुआ होगा, देखो ऐसे हुआ होगा, इसे जे है। अभी होल पावर भूल जाओ, बीच मान लो, होल पे तो पावर होता अलग है अपनी जरा, ठीक है। इसको ऐसे किया होगा, x टू द पावर b है, ऊपर मल्टीप्लाई में गया होगा तो माइनस बी हो गया होगा, अब मल्टीप्लाई में तो सम हो जाएंगी x माइनस बी, कुछ इस टाइप से हुआ होगा, है ना। तो बस इसी टाइप से होगा थोड़ा सा क्वेश्चन। देखिए अब ऐसे इसको करेंगे, x टू द पावर b माइनस सी b प्लस सी, x टू द पावर c माइनस a c प्लस a। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। x टू द पावर a माइनस b, a माइनस b, a प्लस b, इस इधर x टू द पावर b माइनस c, b प्लस c।
इधर x टू द पावर c माइनस a c प्लस c a। तो आपको क्या दिख रहा है? कोई आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है ये वाली? ये क्या है? ये क्या है भैया? क्या है ये? व्हाट इज दिस? दिस इज द आइडेंटिटी विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर 7th क्लास। 7th क्लास में आती है ये आइडेंटिटीज, और ये एल्जेब्रिक नाम के चैप्टर में आती है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के नाम के चैप्टर में आती है, थोड़ा सा याद करो। और अभी भी 9th 10th में बहुत यूज़ किया होगा आपने इन आइडेंटिटीज़ का। तो ये आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है, इसमें लगाओ x to the power a square minus b square, x to the power b square minus c square, x to the power c square minus a square। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा था, हमारे पावर्स मल्टीप्लिकेशन में हो, मतलब पावर का बेस जो है वो सेम है, और मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो ऐड कर दो, करो ऐड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई ऐड कर रहे हैं तो माइनस साइन कहाँ से आ रहा है? माइनस साइन हम ऐड तो कर ही रहे हैं, लेकिन माइनस साइन के साथ करेंगे, ठीक है? ये नहीं कि बस ऐड करते चले माइनस साइन को हटाई दें। माइनस साइन के साथ करेंगे, जो साइन है उसका ओरिजिनल साइन है उसके साथ करेंगे हम ऐड, ठीक है? तो अब देखिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, एक्स की पावर आ गई 0। अब एक्स की पावर 0 क्या लिखेंगे हम इसको? 1। हो गया, खत्म। दिस इज योर आंसर। तो मज़ा आया कि नहीं? आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा सा टफ होगा। ये हमारा है वो 5th क्वेश्चन था ना? नहीं, 4th था, 4th था, हाँ 4th था। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए जिसका नहीं हो पाया हो। तो फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, वीडियो के एंड में एक अच्छी सी शायरी सुनाऊंगा, मोटिवेशन वाली शायरी। मज़ा आ जाएगा सुनकर, मज़ा आ जाएगा। चलिए, 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। if 9 to the power n into 3 का स्क्वायर into 3 to the power minus n है, सॉरी, का स्क्वायर, ये माइनस का है 27 किलो n, और डिनोमिनेटर में है डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है 3 to the power 3m into 2 to the power n। इसको आपको बता दो, 1 मिनट रुकिए। अब करना क्या है इसमें? क्या करना होगा इसमें? आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस m माइनस n की वैल्यू निकालनी है आपको। m माइनस n की वैल्यू निकाल पाओगे? निकाल पाओगे? m माइनस n
वेयर थोड़ा सा और लिख देता हूँ यहाँ पर, m and n are natural numbers, find value m minus n। ये निकालनी है भाई, ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को और खुद से ट्राई करो, ट्राई मारो, मारा ट्राई, मारा क्या, जल्दी ट्राई मारो, जल्दी। बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पर। डिनोमिनेटर में है आपका 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर m और इक्वल टू में 1/27। सो m माइनस n निकालना है, m माइनस n निकालना है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? चलो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो कर लो, इतना बड़ा सा दिया हुआ है, थोड़ा सा छोटा तो करो इसको यार। चलो करते हैं इसको सॉल्व। इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2n, 3 का स्क्वायर 9 की पावर n वही, ठीक है, और इसको 3 का स्क्वायर इनटू, अब 3 टू द पावर माइनस n/2 का होल स्क्वायर। इससे डरना मत, डरना मत, इससे डरना मत, कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लिकेशन करो पावर का। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका n, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यार मल्टीप्लाई करके दिखाई देता हूँ मैं आपको, -n/2 इंटू -2 करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा अब n माइनस 3 टू द पावर 3n। 3n क्यों? 27 होता है 3 का क्यूब और इस पर पावर क्या है n। डिनोमिनेटर को हम ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। अब देखो क्या करेंगे हम, एक मिनट इक्वल टू 1/, इसको हम 3 का क्यूब बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं जी। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखो देखो इधर, देखो इधर, इधर देखो इधर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 3 टू द पावर 4n माइनस 3n, 3 की पावर 3n, 3 टू द पावर 3m, 3m। ये देखो इधर नजर स्क्रीन पर, नजर स्क्रीन पर, अभी पेन कॉपी रख देना नजर स्क्रीन पर। समझने के टाइम पे समझा करो और लिखने के टाइम पर लिखा करो। तो फिर देखो 3 टू द पावर, देखो मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस हो जाएगी, 2n प्लस n प्लस n 4n माइनस 3n है। तो अब इसको क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, बताओ खुद बताओ, इसको डिनोमिनेटर को क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, खुद सोचो, ज़्यादा दिमाग, थोड़ा दिमाग लगाओ। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि 3 और 3n कॉमन ले लें, बिल्कुल सोच रहे होंगे, सोच रहे होंगे बिल्कुल। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैंने कुछ गलती कर दी यहाँ पर। अरे यार गलती कर दी यार, देखो ये स्क्वायर नहीं, ये स्क्वायर है यहाँ पर यार, हाँ गलती कर दी है। तो स्क्वायर है तो 2n प्लस n, 3n लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर है इधर और 3n, ठीक है।
सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई सॉरी। देखो 3 टू द पावर 3 हम कॉमन लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, इधर बचेगा 1 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 3 टू द पावर 3। इसको हम, क्या हो रहा है ये मल्टीप्लाई में है। अरे भाई कुछ गलती के दोबारा गलती कर दी क्या कुछ मैंने, दोबारा गलती कर दी यार। 3 टू द पावर 3m मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर m। ठीक है ठीक है, माफ कर दो यार, गलती हो गई मुझसे थोड़ी सी। देखो सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, ओके माय मिस्टेक। देखो 3 टू द पावर 3n मल्टीप्लाई बाय 8 को लिख सकते हैं, 8 आएगा ना, 8 इसका क्यूब होता है 2 का। अब कुछ लोगों को थोड़ा सा चमका हुआ, थोड़ा चमका हुआ है ना, थोड़ा सा चमक गया होगा। हाँ अब तो आ रहा है भाई, आ रहा है, आ रहा है आंसर तो आ जाएगा। अब लगेगा हाँ भाई आ रहा है आंसर। देखो अब क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे। देखो फिर गलती कर दी यार एक मैंने, ये 3 है, पता नहीं यार क्यों मुझसे इतनी गलती हो रही है, पता नहीं। कोई बात नहीं। देखो इधर इसको हम 3 टू द पावर, एक मिनट, हाँ सही है, 3 टू द पावर हम बोल सकते हैं इसको, या फिर 3 को नीचे ले जाते हैं, इसको हम 2 की पावर 3 माइनस n बोल सकते हैं, 3 टू द पावर 3m माइनस 3n। समझ में आया ना कैसे करा, 2n की पावर ऊपर, 2n को ऊपर ले गए तो माइनस की पावर हो गई 3 माइनस n, 3n को नीचे, 3 की पावर 3n को नीचे लिया है तो 3m माइनस 3n हो गई इसकी पावर। 3 की पावर 3n थी, नीचे गया ये वाला 3 तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी, प्लस दोनों को प्लस करेंगे दोनों की पावर्स को तो माइनस 3n माइनस 3n। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 को 2 टू द पावर 0 और इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3। ठीक है, अब बस कंपेयर करो जरा, अब सॉल्व जरा करके देखो, तुम कंपेयर करो पावर्स, करा कंपेयर, करा क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग, वही जो इंग्लिश में लाइन थी वो लिख दोगे, वी ऑन कंपेयरिंग बोथ द पावर्स फॉर बोथ द साइड्स वी गेट। ठीक है, तो 3 माइनस n इज इक्वल टू 0 और 3m माइनस 3n इज इक्वल टू 3। इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार, अगर m और n की वैल्यू निकल जाएगा तो जरूरत पड़ेगी इसकी, लेकिन हमें तो m माइनस n की निकलवाई है ना, तो 3 कॉमन लेंगे, m माइनस n इक्वल टू 3, 3 से 3 गया, m माइनस n इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड। तो ये थी आज का लेक्चर, यही थी आज की क्लास। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। सो तब तक के लिए बने रहिए, गुड बाय, सी यू सून, थैंक यू। नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।